Hello बच्चों, let us read this question. This question says 80 ml of m by 24 K2Cr2O7 solution oxidizes 22.4 ml H2O2 solution. The volume strength of H2O2 solution is dash. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ of H2O2 and equivalence concept. सो अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने से पहले हम ये जानेंगे कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 का क्या मतलब होता है. सो जो रिएक्शन होती है वो होती है कि H2O2 कन्वर्ट होता है H2O प्लस हाफ O2 में. यानी कि हम देख सकते हैं इक्वेशन से कि अगर हमने 1 मोल H2O2 लिया है तो उससे हमें हाफ मोल ऑक्सीजन गैस मिलती है. अब हम जानते हैं कि STP पे 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर. अब हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन से हम देख सकते हैं हाफ मोल O2 गैस मिली है, यानी कि इसका वॉल्यूम हो जाएगा 22.4/2 यानी कि 11.2 लीटर O2. यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर हमने 1 मोल H2O2 सॉल्यूशन लिया है तो उससे हमें 11.2 लीटर O2 देखने को मिलती है. यानी कि हम इस चीज़ को ऐसे भी बोल सकते हैं कि 11.2 लीटर O2 के लिए हमें 1 मोल H2O2 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है. सो अगर हमने V वॉल्यूम O2 लिया है तो उसके लिए हमें 1/11.2 मल्टीप्लाइड बाय V मोल H2O2 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड होगा. इसे हमने यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट किया. पहले हमने 1 लीटर के लिए फाइंड आउट किया, देन V वॉल्यूम के लिए. सो अब हम जानते हैं कि अगर हमारे क्वेश्चन में जैसे फॉर एग्जांपल गिवन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल टू 20. इसका ये मतलब होता है कि अगर हमने 1 लीटर ऑफ H2O2 लिया है तो उससे हमें 20 लीटर ऑक्सीजन देखने को मिलेगी. ये होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ जब दी होती है उसका मतलब. अब हमने देखा कि V लीटर O2 के लिए हमें V/11.2 मोल H2O2 सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है. और हम देख सकते हैं कि ये जो V लीटर O2 आया होगा वो तब आया होगा जब वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन को हमने V अज्यूम किया. क्योंकि हमने देखा जैसे अगर हम वॉल्यूम स्ट्रेंथ को 20 अज्यूम करते हैं तो उससे हमें 20 लीटर O2 मिलता है. यानी कि अगर हमें V लीटर O2 मिल रहा है तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन जो है वो है V. अब हमारे पास यहाँ पे मोल मिल चुके हैं तो हम यहाँ से मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. वो हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम. अब वॉल्यूम स्टैंडर्ड लेना है तो हम 1 लीटर लेंगे. सो हमारी जो मोलैरिटी आएगी वो जाएगी V/11.2, जहाँ पे V क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, V रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2. यानी कि इस पूरे कैलकुलेशन के बाद हमें एक रिलेशन देखने को मिला कि मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन अगर हमें लिखनी है तो हम लिख सकते हैं उसे V/11.2, जहाँ V रिप्रेजेंट करेगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन. अब हम हमारे क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करेंगे. सो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि 80 ml ऑफ M/24 K2Cr2O7 सॉल्यूशन ऑक्सीडाइज करता है 22.4 ml H2O2 सॉल्यूशन को. सो इस रिएक्शन में जब हम K2Cr2O7 को H2O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो इसकी पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन अगर हम लिखें तो वो कुछ इस तरीके से होगी. Cr2O3 + 2KOH
प्लस 2O2। लेकिन अभी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हम बिना पूरी बैलेंस्ड इक्वेशन के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ हमें यह देखना है कि कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस। सो यहाँ पे जो क्रोमियम है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +6, और यहाँ पे जो क्रोमियम है उसका है +3, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे Cr +3 होगा और O2 माइनस होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो H2O2 में ये ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 और यहाँ पे ऑक्सीजन का है 0। यानी कि हमें सिर्फ इतना लिखना है कि जो K2Cr2O7 है जब वो H2O2 के साथ रिएक्ट करता है तो जो क्रोमियम है वो रिड्यूस होकर Cr+3 में चला जाता है और H2O2 ऑक्सीडाइज होके ऑक्सीजन में। यानी कि अगर हमने केवल इतना भी लिखा है तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब इसके बाद हम अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि नंबर ऑफ इक्वेलेंट्स या मिली इक्वेलेंट्स। अब हम यहाँ पे मिली इक्वेलेंट्स का टर्म यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ml में गिवन है। सो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मिली इक्वेलेंट्स ऑफ K2Cr2O7 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिली इक्वेलेंट्स ऑफ H2O2। ये हमें इक्वेलेंस कॉन्सेप्ट बताता है। अब मिली इक्वेलेंट्स को हम लिख सकते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ K2Cr2O7 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 जो हो जाएगा इक्वल टू नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2। सो अब इस नॉर्मेलिटी को हम लिख सकते हैं मोलैरिटी। अब हम K2Cr2O7 को 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो m1 इंटू वैलेंस फैक्टर या n फैक्टर फॉर K2Cr2O7 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ K2Cr2O7 वो इक्वल हो जाएगा मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर फॉर H2O2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ H2O2। सो अब अगर हम देखें यहाँ पे तो जो K2Cr2O7 के लिए n फैक्टर है जिसको हमने n फैक्टर 1 से रिप्रेजेंट किया वो जाएगा, यहाँ पे क्रोमियम के 2 मोल्स हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है 6 से 3 यानी कि 6 - 3। सो जो टोटल चेंज आ जाएगा वो आ जाएगा 2 × 3 यानी कि 6। सो n फैक्टर आ गया K2Cr2O7 के लिए 6। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पे n फैक्टर 2 यानी कि H2O2 के लिए तो हम देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय जो चेंज है वो है 0 -1 क्योंकि पहले -1 था बाद में 0 हो गया। सो चेंज आ जाएगा वो हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2। अब हमारे पास n फैक्टर की भी वैल्यू आ गई। अब हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे। सो हमारे पास K2Cr2O7 की जो मोलैरिटी है वो m/24 गिवन है, यानी कि हम लिख सकते हैं m/24 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय जो वॉल्यूम गिवन है वो है 80 ml, वो इक्वल टू हो जाएगा m2। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किया था कि जो मोलैरिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन है उसको हम V/11.2 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे हम उसी को रिप्लेस करेंगे V/11.2 जहाँ V वॉल्यूम स्ट्रेंथ है मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर जो कि आया 2 और वॉल्यूम गिवन है 22.4 ml इन दी क्वेश्चन। अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि इस तरफ भी हम इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं एंड अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 20 यानी कि 20 m 20 मोलर इज इक्वल टू 4 वॉल्यूम। यानी कि अगर हमें वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 फाइंड आउट करनी है तो हो जाएगा 20/4 यानी कि 5। सो हमारे इस क्वेश्चन में जिसमें हमसे वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन पूछा गया था उसका आंसर हमने 5 फाइंड आउट किया है। और फाइनली हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है इक्वल टू 5। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।